हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश विद्यावाणी। तो हम आज बात करेंगे भारत के महान कवि के बारे में। भारत की पावन धरती ने कई महान संतों को जन्म दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कौन से कवि थे जिन्होंने संस्कृत में लिखी रामायण को आम जनता की भाषा अवधि में लिखकर हर घर तक पहुंचा दिया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तो चलो उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के आकाश के देदीप्यमान नक्षत्र गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुन धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। उन्हें लोकनायक कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य ने भारतीय समाज को एक नई दिशा और मर्यादा प्रदान की है। जन्म। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकांश विद्वान उनका जन्म सन 1532 ईस्वी मानते हैं। स्थान। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान सोरो भी मानते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, और कुछ विद्वान सोरो भी मानते हैं। बचपन का नाम। उनके बचपन का नाम राम बोला था। कहा जाता है कि जन्म के समय वे रोए नहीं थे, बल्कि उनके मुख से राम शब्द निकला था। कठिन समय। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, जिसके बाद उनका बचपन बहुत संघर्षों में बीता। सोचिए आप, उनका जीवन कितने संघर्षों में बीता होगा, जबकि उनके माता पिता भी उनके साथ नहीं थे। और एक याद रखना, उनका जन्म और उनका बचपन का नाम और उनका जन्म स्थान हर परीक्षा में पूछा जाता है। गुरु और शिक्षा। रामबोला को स्वामी नरहरि दास ने संरक्षण दिया और उन्हें राम कथा की दीक्षा दी। गुरु की कृपा से ही उन्होंने वेदों, पुराणों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनके गुरु कौन थे? स्वामी नरहरि दास। वैवाहिक जीवन और वैराग्य। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की विदुषी महिला से हुआ था। तुलसीदास जी का विवाह किनसे हुआ था? रत्नावली। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षा में। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली ने उपलम्ब का मतलब ताना होता है, ताना ने उनका जीवन बदल दिया। रत्नावली ने कहा था कि कैसा बोले तो रत्नावली उनकी पत्नी थी और उनके जीवन में उनका माता पिता का प्रेम, ना रिश्तेदारों का प्रेम, उनको किसी भी तरीके का प्रेम नहीं मिला था। इसलिए रत्नावली से वो बहुत प्रेम करते थे, प्रिय थी उनको उनकी पत्नी। तो वो कैसा, उनकी पत्नी अपने मायके चली गई थी, तो ये भी उनके पीछे पीछे चले गए थे। इसलिए रत्नावली ने ताना दिया था, लाज ना आई आपको दोरे आई हो साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्ति चरमय देह यहाँ तासो ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम होत न तब भव भीति। रत्नावली कहती है, लज्जा नहीं आई आपको, मेरे पीछे चले आए हो, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। रत्नावली कह रही है, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। कैसे कहूं मैं आपको नाथ, माने कैसे कहूं मैं आपको मेरे पति को नाथ के नाम से भी जाना, सिमिलर वर्ड है वो। अस्ति चरमय देह, ये हड्डी और मांस के देह को ऐसा प्रेम कर रहे हो आप,
कि जैसा किसी ने नहीं किया हो। तुम ऐसा ही प्रेम क्या है, तैसी जो श्री राम मोह होत न भव भय भीति। अगर आप इतना प्रेम राम से करते, इतनी भक्ति राम से करते, तो वो आपको अपने जीवन में ही कभी भय और भीति नहीं होती। ऐसा रत्नावली किसको कह रही है? तुलसीदास जी को। इन पंक्तियों ने उनके हृदय को झंझोर कर दिया और वे गृह त्याग कर वैरागी बन गए और पूरी तरह राम भक्ति में लीन हो गए। प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती है, जिनमें रामचरितमानस विश्व का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। पहला, रामचरितमानस। रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है, रचित महाकाव्य है। दूसरा, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित भक्ति पद है, उसको ब्रज भाषा में लिखा है। तीसरा, कवितावली, ब्रज भाषा में, वो भी ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। चौथी, गीतावली। पांचवी, दोहावली। छठी, हनुमान चालीसा, अत्यंत लोकप्रिय स्तुति। साहित्य विशेषताएं। भाषा, उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार के साथ काव्य रचना की। समन्वय की भावना। तुलसीदास जी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय है। उन्होंने शैव और वैष्णव, राजा और प्रजा तथा ज्ञान और भक्ति के बीच सेतु बनाने का कार्य किया। आदर्शवाद, उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित कर समाज के सामने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया। मृत्यु। तुलसीदास जी का निधन सन 1623 ईस्वी में वाराणसी के आसी घाट पर हुआ था। तुलसीदास जी की प्रसिद्ध चौपाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अर्थ, दूसरों की भलाई के सामने कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने के सामने कोई पाप नहीं। याद रखना, तुलसीदास जी का जन्म, तुलसीदास जी की मृत्यु